हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग प्लेटफॉर्म में जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, आज हम लोग उसमें प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। शुरुआत में मैथ का प्रश्न दे दिया गया है, तो इसे आप लोग जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर बता देते हैं। पहला का उत्तर ए हो जाएगा, 23.2 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर ए हो जाएगा, 71.28 की का हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर डी सही है, 13.2/3 दिन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है, तो इसे बताना है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, यह जो है अधिकोण त्रिभुज है। पांचवा प्रश्न है, इसमें थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर 20 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा, तो इसका उत्तर बी सही है। इसमें x का मान पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर 3 सही है। 8 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर 1250 रुपया हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर जो है इसे डी हो जाएगा। ऐसे इसका उत्तर जो है 94.50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 94.50 हो जाएगा। इसमें इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर सी सही है। इसका उत्तर जो है 5040 हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अब यहाँ से 10 प्रश्न हिंदी का दिया गया है। आषाढ़ का दिन किसकी रचना है? तो आषाढ़ का दिन जो है इसे किसकी रचना है? तो यह मोहन राकेश की रचना है। इसका उत्तर डी सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि हरिशंकर प्रसाद साहित्य के किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो यह किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? तो यह व्यंग के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर सी सही है। हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होने वाला शब्द का चयन करना है, तो एक वचन में कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? तो एक वचन में वर्षा या जनता का प्रयोग करते हैं। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो पहली कहानी ग्राम है। इसका उत्तर बी सही है। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को पहचानना है, तो मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध जो है हिंदू, या जो है अशुद्ध लिखा गया। इसका उत्तर सी सही है। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? तो वृषभानुजा जो है किस शब्द का समानार्थी है? तो यह समानार्थी है राधा का। इसका उत्तर बी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? तो कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका धनपत राय है। इसका उत्तर सी सही है। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग रूप पहचानना है, तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका स्त्रीलिंग कृष्णा हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द ज्ञात करना है। तो तरंग शब्द का सही समानार्थी क्या हो जाएगा? तो इसका सही समानार्थी जो है उर्मी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इनको पुरस्कार जो मिला था हिम तिरंगनी के लिए मिला था। तो इसका उत्तर सी सही है। अब यहाँ से 10 प्रश्न इंग्लिश का दिया गया है। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कि व्हाइल आई वॉच द रीडिंग द लाइट वेंट आउट। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर है जब मैं पढ़ रहा था तो बिजली चली गई। इसका उत्तर बी सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि फॉर्म ए कंपाउंड नॉन विथ वर्ड चेक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? तो इसका उत्तर चेक आउट हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। मेक द एडजेक्टिव ऑफ वर्ड नर्व एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर नर्वस हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि द लॉन विल द संस्ट्रक्शन वाई द बैंक चूज करेक्ट एक्टिव वॉइस। इसमें कौन सा एक्टिव वॉइस है? इसका उत्तर डी सही है। द बैंक विल द सन एक्शन द लोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द वर्ड एंटोनिम इज मीनिंग इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है विटल। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड फॉर्म द ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि आई हैव लिव इन दिस टाउन चाइल्डहुड। इसका उत्तर क्या सही है? तो 26 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सिंस हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 27 नंबर प्रश्न है कि द सो स्पीकर डेल्स बुक्स। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है इन हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। दिस चेयर सीम टू बी मेड ऑफ बट इट इजंट। इसका उत्तर क्या सही है? तो 28 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर आयरन हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 29 नंबर प्रश्न है
कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम टू टेक हर्ट। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर टू बिकम फुलफिल हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो विदाउट चेंजिंग इन मीनिंग दिस बुक इन डिफिकल्ट। तो 30 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। दिस बुक इज नॉट वेरी ऐसे हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करते हैं? तो द्रव चालित ब्रेक जो है किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर पास्कल के नियम पर करता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि एक गोला, एक शंकु तथा एक वृत्तीय प्लेट तीनों एक ही पदार्थ के बने हैं तथा उनका द्रव्यमान समान है। तीनों को प्रारंभिक रूप से समान उच्च ताप गर्म किया जाता है तो क्या हो जाएगा? तो प्लेट सबसे तेजी से ठंडी होगी और गोला जो है वह धीरे धीरे होगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो सरल आवर्त गति का जो है आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो यह आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका उत्तर डी सही है। किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या है? तो किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या है? तो तनाव के वर्ग के मूल के अनुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य 5 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा? तो उसके लिए 2.1 मीटर की जरूरत है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है अतिचालक की चालकता होती है। तो अतिचालक की चालकता अनंत होती है। इसका उत्तर ए सही है। पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो जी आर स्क्वायर बटा आर माइनस डी के होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। तो कितना परसेंट की बढ़ोतरी हो जाएगा? तो 300% की बढ़ोतरी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। दो पतले उत्तल लेंस के संपर्क में इसके बाद इनके अलग अलग समाक्षीय रूप में रखा जाता है तो संजोग की क्षमता क्या होगी? तो संजोग की क्षमता जो है क्या हो जाएगा? तो इसकी क्षमता घट जाती है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसका द्रव्यमान एम जिसे वह पलायित हो जाती है। तो एम जिसे वह पलायित हो जाती है वह एम जी आर। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातु नहीं है, इनमें से कौन सी धातु नहीं है? तो इनमें से बोरान जो है यह धातु नहीं है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि जल कांच का मुख्य अवयव क्या है? तो जल कांच का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका अवयव सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। समान एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनता है। तो समान एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो इससे एसिड बनता है। इसका उत्तर सी सही है। फेरस सल्फेट से लोहा को निम्न में से कौन सा धातु विस्थापित करता है? तो लोहा को निम्न में से कौन सा धातु विस्थापित करता है? तो इसे जिंक विस्थापित करता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है? तो किस तत्व में डी इलेक्ट्रॉन है? तो डी इलेक्ट्रॉन जो है एफी में है। किसमें है? लोहा में है। इसका उत्तर ए सही है। फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो किसकी सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चैल्कोपाइराइट का। किसका? चैल्कोपाइराइट का किया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है। तो किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत जो करता है यह विद्युत धनात्मक गुण का घटना का संकेत करता है। इसका उत्तर बी सही है। बॉक्साइट किसका ऑक्साइड खनिज है? तो बॉक्साइट जो है किसका ऑक्साइड खनिज है? तो यह एल्युमिनियम का है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि ताला कुंजी का सिद्धांत संबंधित है। तो ताला कुंजी का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध एंजाइम क्रिया से है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना क्या कहलाता है? तो अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लेयोट्रॉफी कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? तो सरसों का तेल तीखापन जो होता है किसके कारण होता है? तो इसका कारण है एलिल आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का जो सिद्धांत है यह डार्विन के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। 53 नंबर प्रश्न है प्रोटिथीरिया का विकास हुआ था। तो प्रोटिथीरिया का विकास जो हुआ था इसका विकास जो है सरीसृपों से हुआ है। इसका ऑप्शन ए सही है। मोती का उत्पादन करने वाला जंतु किस संघ के होते हैं? तो मोती का उत्पादन करने वाले जंतु जो होते हैं वह जंतु मोलस्का ग्रुप के होते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 55 नंबर प्रश्न है
कि सल्की उपकला की कोशिकाएं होती है। तो सल्की उपकला की कोशिकाएं जो होती है यह चपटी और टाइटल जैसी होती है। इसका उत्तर सी सही है। शेरों पर नजर रखने हेतु सी सूचना ऐप लॉन्च किया है। तो सी सूचना ऐप जो लॉन्च किया है किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसकी लॉन्चिंग गुजरात के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर जो है यह किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो यह प्राचीन नाम भरतनाट्यम का है। इसका उत्तर सी सही है। CTBT कब अस्तित्व में आया था? यह जो है कब अस्तित्व में आया था? तो CTBT जो अस्तित्व में आया था यह 1996 में आया था। इसका उत्तर बी सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि कौन सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं दिया गया है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस नहीं मनाया जाता है, यह जो है गलत दिया गया। इसका उत्तर डी हो जाएगा। सजन प्रकाश किससे संबंधित हैं? तो सजन प्रकाश का संबंध किससे है? तो इनका संबंध तैराकी से है। इसका उत्तर बी सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव जो थी स्नेहलता श्रीवास्तव थी। इसका उत्तर बी सही है। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद जो है किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो यह इजराइल का है। इसका उत्तर ए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? तो सर वान स्मिथ थे। कौन थे? सर वान स्मिथ थे। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर जो थे पहले ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। इसका ऑप्शन सी सही है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में पराजित किया था। इसका उत्तर सी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो प्रथम यूरोपीय कौन था? तो प्रथम यूरोपीय जॉर्ज यूल थे। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जानते हैं मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेगू घोषणा के नाम से। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इसका उत्तर बी सही है। इनमें कौन अलीपुर बम संयंत्र में शामिल था? तो अलीपुर बम संयंत्र में कौन शामिल है? तो इनमें शामिल जो था इनमें अरविंद घोष शामिल था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे काला श्याम पैगोड़ा के नाम से जानते हैं? तो काला या श्याम पैगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को जानते हैं। इसका उत्तर सी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ से किया था? तो भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन जो है यह वर्धा से किया गया। इसका उत्तर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सही दिया गया है? तो चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। यह जो है जोड़ा सही है। इसका उत्तर ए सही है। और यह घटना 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आग्नेय शैल कौन सी है? तो इनमें से आग्नेय शैल कौन सा है? तो इसमें ग्रेनाइट जो है आग्नेय शैल है। इसका उत्तर डी सही है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह दामोदर परियोजना है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को कौन सी जोड़ती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जोड़ती है। इसका उत्तर सी सही है। IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? तो IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी जो है वह चेन्नई सुपर किंग बना है। इसका उत्तर ए सही है। भारत कैसा राज है? तो भारत जो है कैसा राज है? तो यह एक कल्याणकारी राज है। इसका उत्तर बी सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो वार एंड पीस पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया। इसका उत्तर सी सही है। निम्न में मदद समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन आती है? तो मजदूर संघ जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आयोग जो था आधार जो था यह भाषा का आधार था। इसका ऑप्शन ए सही है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु कम करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया है? तो 21 वर्ष से 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक क्या है? तो आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक क्या है?
तो इसका स्थिरीकरण कार्यक्रम है और संरचनात्मक समायोजन है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही दिया गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितना है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितना है बिहार में? तो बिहार में 918 है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवासियों का औसत आयु जो है इसका 64.6 वर्ष है। इसका ऑप्शन सी सही है। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। इसका उत्तर ए सही है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। 87वां नंबर प्रश्न है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बार्थोलोमो डियाज के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर डी सही है। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया है? तो किस राज्य के द्वारा पेश किया गया है? या राजस्थान के द्वारा पेश किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि किसने भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया है? तो लीसा को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो लीसा की लॉन्च उड़ीसा टीवी के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 में से किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन है? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक भगत सिंह थे। इसका ऑप्शन बी सही है। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो यह किसके लिए बनाया गया था? तो यह अछूतों के लिए बनाया गया था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह CR दास के द्वारा कहा गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। पिग्मीज निवासी हैं। तो पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? तो पिग्मीज जो है यह अफ्रीका के निवासी हैं। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि गारो जनजाति है। तो गारो जनजाति कहाँ का है? तो गारो जो जनजाति है यह मेघालय की है। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो केंद्रीय सरकार का कर इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें भूमि राजस्व जो है केंद्रीय सरकार का नहीं है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि सवेज नहर किन दो समुद्रों को मिलाती है? तो सवेज नहर जो है किन दो समुद्रों को मिलाती है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। इसका उत्तर ए सही है। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक का जो सिद्धांत है यह भाग 4 से संबंधित है और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड जो है यह स्पेन के संविधान से लिया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो कहाँ स्थित है? तो यह छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। इसका उत्तर डी सही है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है? तो माजुली जो है कहाँ है? तो यह असम में स्थित है। इसका उत्तर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।